नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विवादित मुकाबले की, एशिया कप 2025 T20 भारत बनाम पाकिस्तान के मैच की। लेकिन ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि राजनीति, आतंकवाद, सेना और राष्ट्रीय गर्व से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक पल बन गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में कई निर्दोष लोग और हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी कि अब भारत के सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। और ठीक इसी ऑपरेशन के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई दुबई में हुए एशिया कप T20 मैच में। मैच से पहले ही सोशल मीडिया पर लाखों भारतीयों ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने की अपील की। नतीजा ये हुआ कि स्टेडियम की सभी टिकटें बिक ही नहीं पाईं। मैच शुरू होने से पहले टॉस के समय दुनिया ने देखा, दोनों कप्तानों ने ना तो हाथ मिलाए, ना ही एक दूसरे से आंख मिलाई। साफ था कि मैदान सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और बदले की भावना का भी बन चुका है। जब मैच शुरू हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों का इरादा साफ था, हर गेंद पर दबाव, हर रन पर जवाब। और दोस्तों, सिर्फ 16वें ओवर तक आते आते भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। Tilak Verma averages 49.9 feet. Swept away. See, he can sweep, he can reverse sweep. Pressure put on the bowler off the very first ball. Oh, that's a fine shot. Good stride forward. Mid-off was up. Nicely played. Knew exactly what he was doing, just using the pace. Came and he's greeted. He's been greeted in style. That has gone into the second tier. That has gone a mile. Yeah, cut away. Too easy. Lovely shot. Back cut. Waited on it and got it to the fence. Oh, he drops it. Well, it's always has to happen, hasn't it? Back foot punch, easy. 3-4 grabs at it and it's floored. Just about carrying to the fielder, went for the catch, rightly so, but in the process, India will get 4 runs. That's the cut. And he's used the pace of the bowler. This is a terrific shot and just the mastery of Surya Kumar Yadav. There's the sweep shot. It's played with tremendous power and it's gone all the way. Surya Kumar Yadav at his best. There he goes, the big man with the big one. That's huge. That's massive. Well, he's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. Surya Kumar Yadav moves on to 47 not out. India once again have made short work of Pakistan. And now in the last 14 T20 internationals, India have won 11 of the 14. So sheer dominance over Pakistan in recent times. And India is looking ominous in this Asia Cup. Leading from the front, skipper, 47 of 37, strike rate of 127. Very comfortable win for India here against Pakistan. They outplayed them in every department. They came out to bowl, they bowled beautifully, spinners, they fielded well, they were confident, and in the end, they were the worthy winners. India winning by 7 wickets.
शानदार बल्लेबाजी की और घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटा दी। अब यहां से शुरू हुआ असली विवाद। मैच खत्म होने के बाद आमतौर पर दोनों टीमों का हाथ मिलाना परंपरा है, लेकिन भारतीय टीम सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यानी ना हैंडशेक, ना बधाई, ना ही कोई औपचारिकता। पाकिस्तान ने तुरंत इस रवैये की शिकायत आईसीसी से कर दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में आईसीसी भारत पर कोई एक्शन लेता है या नहीं। वैसे आप सब जानते ही हैं कि बीसीसीआई का आईसीसी पर बहुत दबदबा है और मुझे नहीं लगता कि भारत पर इसका कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे इमोशनल पल आया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये जीत भारतीय सेना और पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों को समर्पित कर दी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने कप्तान के इस बयान को हाथों हाथ उठा लिया। वैसे कई लोग इस मैच की, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ, इस मैच के लिए बहुत गवर्नमेंट की और बीसीसीआई की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट भारत को बाइकआउट कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पाकिस्तान है। अब मान लीजिए भारत बाइकआउट कर देता है तो पाकिस्तान तो बिना मैच खेले ही ये ट्रॉफी जीत गया, एशिया कप या कोई भी और दूसरा टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान के हाथों वो ट्रॉफी क्यों जाने देनी है? जो बाकी समाज है वो सादा समाज सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही क्यों पड़ा है? बाकी और भी चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए क्रिकेट के कल के मैच में भारत की टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रौंदा, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर से कम नहीं था? इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराना, अभी तक का पाकिस्तान का ये सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है, सेकंड लोएस्ट। तो इतने अच्छे तरीके से भारत का जीतना, ये भी ऑपरेशन सिंदूर है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़ाई बॉर्डर पर ही लड़ी जाए। कुछ लड़ाइयाँ खेल के मैदान में होती हैं, कुछ पर्दे के पीछे होती हैं और कुछ बॉर्डर पे होती हैं। इसी तरीके से ये दुनिया चलती है और इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को ऐसे खेलों से, बड़े टूर्नामेंट से बाहर रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और उस कॉलोनी में कई लोग आ रहे हैं, इवन पूरी कॉलोनी को इनवाइट किया गया है और वहाँ पर जाने का मतलब है कि आपको स्टेज पे एक अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और जितने भी कॉलोनी वासी हैं उनको नंबर मार्किंग भी दी जानी है। तो क्या आप उस कॉलोनी के फंक्शन में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपका पड़ोसी जा रहा है उस फंक्शन में और आपकी उस पड़ोसी से लड़ाई है? आप चाहेंगे कि आप जाएं, ज़्यादा स्मार्टली जाएं कि आपका पड़ोसी आपसे जल जाए, ज़्यादा स्मार्टली आप वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें और ज़्यादा स्मार्टली आप अपने आप को वहाँ पर परफॉर्म करें। जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतने ही ज़्यादा आपका पड़ोसी जलेगा। ठीक इसी तरीके से ये क्रिकेट मैच या ये टूर्नामेंट मैं समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात, जो लोग जियोपॉलिटिक्स देखते हैं वो मेजर गौरव को तो जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने ये जो मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ, इससे कई पैसे कमाए और पैसों के लालच में ये भारत की टीम पाकिस्तान के साथ इस टूर्नामेंट में खेल ली। लेकिन और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। तो मेरा छोटा सा सवाल है, हालांकि मेजर गौरव का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली, लेकिन जब वो क्रिकेट की बात करते हैं कि भारत को बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान का, तो मेरा सवाल है कि आपका चैनल पाकिस्तान कंटेंट पर आधारित है। क्या आप अपने चैनल का कंटेंट पाकिस्तान से हटा देंगे? क्या आप केवल बाकी जो जियोपॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, केवल उस पर फोकस रखेंगे? आपके सारे वीडियोस होते हैं पाकिस्तान कंटेंट पर। सबसे पहले ये शुरुआत आप कीजिए, आप शुरू कीजिए कि आप पाकिस्तान कंटेंट का बहिष्कार करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो जना जिस फील्ड में होता है उस फील्ड में रहकर वो उसको बहिष्कार नहीं कर सकता। जैसे आप पाकिस्तान का कंटेंट बहिष्कार नहीं कर सकते, उसी तरीके से भारत की टीम, बीसीसीआई की टीम, वो किसी इंटरनेशनल मैच का बहिष्कार नहीं कर सकती। ये सिर्फ हमारे आपसी रंजिश, भारत पाकिस्तान की आपसी रंजिश का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल ख्याति पाना और मेडल जीतने का भी अधिकार है। अगर ओलंपिक में या एशिया कप में
या एशियाड में अगर पाकिस्तान की टीम आएगी तो क्या भारत की टीम नहीं खेलेगी? तो इस तरीके की बातें या क्रिकेट को टारगेट या बीसीसीआई को टारगेट ऐसी चीज़ों में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम का हैंडशेक ना करना सही फैसला था या नहीं? भारत को ये मैच पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।